हाउ आर यू बच्चों, आप कैसे हो? ठीक हो ना? हाँ, तो आज कक्षा 10 में बच्चों को गणित विषय में प्रथम चैप्टर रियल नंबर जिसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं, बच्चे आज फर्स्ट चैप्टर के प्रश्नों को हल करना सीखेंगे, है ना। जो बच्चों के पाठ्यक्रम बुक्स में जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें हल करना बताया जा रहा है। तो प्रथम चैप्टर में कक्षा 10 के सब्जेक्ट मैथ में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को पढ़ना है, जिसमें मासापा निकालने की विधियों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले मासापा की गणना के बारे में मैथमेटिशियन यूक्लिड ने बताया था, है ना। तो बच्चों आज हम उन्हीं से प्रमेयिका को जानेंगे, है ना। और जो है, जैसे बच्चों कोई भाग होता था तो भाग में क्या पढ़ते थे, जो बीच का पद होता था, है ना, भाज्य, तो ये होता था भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। जैसे मैं यहाँ बच्चों को थोड़ा सा हिंट में बता दे रहा हूँ, जैसे मैंने 5 से भाग कर दिया 27 में ना, तो 5 का पहाड़ा कई बार जाएगा, 5 बार, 5 25, तो इस तरह से शेषफल 2 मिल जाता है। तो इसमें क्या पढ़ते थे, ये भाज्य होता था, बीच वाला क्या होता था, भाज्य। तो भाज्य बराबर क्या पढ़ते थे बच्चों, भाज्य बराबर ये भाजक है ना, ये क्या है, भाजक, और ये भागफल है और ये शेष है। तो क्या पढ़ते थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भागफल और प्लस शेष, है ना, प्लस शेष। इस नियम को सबसे पहले यूक्लिड ने ही बनाया था, और यही नियम यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका के नाम से जानी जाती है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष के सिद्धांत को यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। आज देखते हैं हम बच्चों इस प्रश्न में इसी नियम के प्रयोग से हम हल करना इसको सीखेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा मासापा बताओ। तो मासापा की गणना सबसे पहले यूक्लिड ने बताई थी ना बच्चों। तो देखते हैं किसका, 135 और 225 का विभाजन प्रमेयिका द्वारा मासापा निकालना है ना। तो चलो चलते हैं बच्चों, 135 और 225 लॉन्ग विधि द्वारा, है ना, भाग विधि द्वारा मासापा निकालना है, लॉन्ग डिविजिबल मेथड। तो 135 से 225 में हम पहाड़ा पढ़ते हैं एक बार, तो इस तरह से मान मिलता है शेषफल 90। फिर जो शेष बचता है, शेष फिर भाग करेगा भाजक में, इस तरह से जैसे मासापा निकालते थे, भाग किए, शेष बचा, शेष में भाग करता, फिर 45 शेष बचा, फिर ये भाजक में भाग करता है। इस तरह से शेषफल जब तक 0 ना मिल जाए तब तक भाग करोगे। अगर 0 नहीं मिलता है, 1 प्राप्त हो जाता है, तो वहीं पे एंड कर दोगे, तो मासापा 1 हो जाएगा। ये वैल्यूएशन इधर का, ये जो भाजक होता है वही मासापा मिल जाता है। मासापा तभी तक होता है जब तक ये मान 0 ना मिल जाए, कट ना जाए। तो चलो बच्चों यहाँ से भाग करते हुए ये कट चुका है ना, तो बच्चों का मासापा यहाँ 45 मिल गया। ये 45 तो मिल गया है मासापा, लेकिन विभाजन प्रमेयिका द्वारा कैसे हम कितने चरणों में इसको लगा सकते हैं, विभाजन प्रमेयिका कहता है कितने चरणों में लगाया जा सकता है। तो इसके चरणों पर चलते हैं। प्रथम चरण 225 था तुम्हारा भाज्य, भाज्य कितना था, 225। 225 बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाजक 135 गुणा 1 प्लस 90, तो प्रथम चरण है ना। फिर 135 को लेकर निकालेंगे बच्चों, 135 को लेकर, दूसरी बार भाज्य 135 है, तो 135 बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, तो ये दूसरी बार। अब अगली बार 90 को लेकर बच्चों, 90 को लेकर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, जब तक कि शेष 0 ना आ जाए तब तक हम गणनाओं को करते रहेंगे। जब गणना शेषफल 0 बन जाता है ना, तो भाज्य ही जो उसमें भाज्य को डिवाइडर भाग करता है, मतलब भाजक ही उसका मासापा बन जाता है। तो शेषफल 0 मिला, इसलिए जो भाजक का मान है 45 से ही इसका मासापा है। तो यहाँ शेषफल 0 मिला, इसलिए मासापा बराबर 45। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः मासापा किसका 135 और 225। इस प्रश्न का कितना मिल गया, 45, जो यूक्लिड की गणना से ये सिद्ध हुआ है ना बच्चों। तो ये गणना हो जाती है। हाँ, दूसरे प्रश्न में बच्चों दिया है कि दर्शाइए, दूसरे प्रश्न में दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5
के रूप का होता है जहां क्यू कोई पूर्णांक है। मतलब दर्शाइए कि 6q + 1 6q + 3 6q + 5 ये धनात्मक विषम पूर्णांक है ना। जहां पे क्यू कोई पूर्णांक है, मतलब ये सारी चीजें विषम पूर्णांक हैं और बच्चों को दर्शाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से दर्शाना है कि ये, और फिर 6q + 3 6 + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होते हैं। इसके हल के लिए बच्चों तो क्या करोगे, माना कि धनात्मक पूर्णांक जो ये विषम पूर्णांक है या सम पूर्णांक है, कुछ भी की तुलना a = bq + r, a = bq + r जो यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है। मैंने बच्चों को बताया था भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये लिखा है। a बराबर भाज्य, b बराबर भाजक और q बराबर भाजफल क्वाड्रेंट और प्लस रिमाइंडर मतलब शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष से करने पर, मतलब कोई भी धनात्मक पूर्णांक दिया गया है की तुलना यूक्लिड के विभाजन प्रमेयिका से करने पर b का मान कितना मिल जाता है बच्चों, bq मतलब b का मतलब 6 है ना, तो 6 और q = 0, q का मान हमेशा 1 है 3 है 5 है कुछ भी है लेकिन 0 से बड़ा है, q का मान 0 से बड़ा है। तो क्या करेंगे, इससे तुलना कर लेंगे, b का मान पता चल जाएगा और q का जो मान दिया गया है वो 0 से बड़ा है। तो क्या करेंगे, r के विभिन्न मानों को रखेंगे, मतलब 0 1 2 3 4 विभिन्न मान रखेंगे। तो क्या मिलता है विभाजन प्रमेयिका से, a = bq + r में जब b बराबर 6 और r का मान 0 रखेंगे तो क्या मिल जाएगा 6q। और दूसरी बार जब r का मान 1 रखेंगे उसी प्रमेयिका में, उसी समीकरण में, है ना, उसी प्रमेयिका में जब हम r का मान 1 रख देंगे तो 6 का मतलब b का मतलब 6 और q ही रहेगा, r का मान यानी कि 6q + 1। फिर r का मान जब हम 2 रख देंगे तो a = cq 6q + 2 बन जाएगा। फिर जब हम r का मान 3 रख देंगे तो a = 6q + 3 हो जाया करेगा, ठीक है बच्चों। फिर r के विभिन्न मानों में जब हम 4 रखेंगे तो a = 6q + 4 और जब हम 5 रखेंगे तो 6q + 5 मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों क्या क्या मान मिल गए, 6q + 1 2 3 इस तरह से 4 तक मिल गया। इसमें से हम सम पूर्णांकों को देखते हैं कौन कौन से हैं, 6q + 2 6q + 4 मतलब 6q 2 और इस तरह से 4, ये सब है ना सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है। क्या है ये, धनात्मक, क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक है। मतलब सम मीन्स 2 से कटने वाली। इन संख्याओं में देखते हैं मान जो है 2 से विभाजित है ना, इसलिए यह एक सम पूर्णांक है। और 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 2 से विभाज्य नहीं है, इसलिए यह धनात्मक विषम पूर्णांक है। सत्यापित हुआ बच्चों, तुम्हें दर्शाना है कि धनात्मक विषम पूर्णांक इतना इतना और इतना है, तो तुमने दिखाया ये सारे मान यहाँ प्राप्त कर लिए गए जो कि 2 से विभाजित नहीं है, इसलिए प्राप्त मान धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये सत्यापित हुआ बच्चों, है ना। तो ये दूसरा प्रश्न। हाँ, तीसरे प्रश्न में बच्चों को जो है पढ़ना है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है ना। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले देखो अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वह मार्च करते हैं। अगर कहीं पे लिखा है अधिकतम, न्यूनतम मतलब लासापा और अधिकतम मतलब मासापा, क्योंकि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका है, यूक्लिड ने मासापा से संबंधित सिद्धांत दिया था, इसलिए अधिकतम शब्द का अर्थ मासापा ही लिया गया है। वैसे सभी बच्चे जानते हो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब मासापा, महत्तम समापवर्त, महत्तम मीन्स अधिक, इसलिए यहाँ पे अधिक आया है, तो मतलब समझ लेंगे अधिकतम संख्या का मतलब मासापा ही निकालना है। तो इस प्रश्न में बच्चों 616 और 32 मासापा निकालेंगे। यहाँ पे देखते हैं 32 और 616 का मासापा लेंगे।
लेने पर 32 और 616 का मासापा लेने पर बच्चों इसका मासापा देखेंगे यहाँ पे 32 और 616 का जैसे पहले मैंने बताया था उसी तरह से कर लेना है ना। जो मासापा आ जाता है वही आंसर हो जाता है। ओके है ना बच्चों, देख लेना। तो यहाँ पे बच्चों 32 का टेबल इसमें पढ़ेंगे। तो ये कितनी बार जा रहा है, 6 बार देखते हैं। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 192, 5 बार ही जाएगा है ना, 5 बार नहीं। इसमें इस तरह से भाग करेंगे। 32 का पहाड़ा पहले 61 में देखेंगे है ना। 32 दूना 64, एक बार जाएगा। 32 से कम 32 घटाएंगे बच्चों। 11 में से 2 गया 9 और 5 में से 3 गया 2 है ना। इस तरह से अब 6 उतर जाएगा है ना। तो अब देखते हैं मासापा निकालना है ना। 1 मिनट सर। हाँ तो बच्चों भाग करने पर मान इतना आया, ये शेष हुआ है ना। फिर अब क्या करेंगे, जब तक ये कटता नहीं है तब तक मान इसका वही चलाएंगे आगे तक। फिर इससे इसमें भाग करेंगे। 32 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, कितने बार जाएगा बच्चों। तो ये जाएगा 3 4 देखते हैं 7 बार जाएगा। 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 21 और 1 22, 224 हो रहा और आगे तक जाएगा है ना। तो 9 बार देखते हैं। 9 दूनी 18 और 9 त्रिक 27 और 1 28, 288 है ना। ये 9 बार जाएगा है ना बच्चों। इस तरह से इसमें 9 बार पढ़ेंगे जब तक कि पूरी संख्या का शेष ना निकल जाए। पूरी संख्या का शेष नहीं है ये है ना। तो 9 बार देखते हैं। 9 दूनी 18, 1 19 और 9 त्रिक 27 और 1 28। इस तरह से देखते हैं बच्चे। 16 में से 8 गया 8 और 8 में से 8 कट जाएगा। इस तरह से कट जाएगा। तो पूरी संख्या 616 का शेष कितना बना, 8 मिला। 8 से 32 में भाग करेंगे। 8 चौक 32। तो बच्चों मासापा कितना हुआ, 8 हुआ। इसलिए मार्च कह रहा है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी है ना। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 8। आंसर बच्चों ये प्रश्न नंबर 3 का हल है। कक्षा 10 की पुस्तक में चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 में अभ्यास को सॉल्व कराया जा रहा है, जिसमें बच्चे चौथा प्रश्न पढ़ रहे हो, तीसरा पढ़ रहे हो, चौथा प्रश्न में सॉल्व कराने जा रहा हूं है ना बच्चों। आगे के प्रश्न नंबर 4 में बच्चों देखते हैं। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके बताइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m+1 के रूप का होता है। यह सिद्ध करना, किसके रूप का, 3m+1 के रूप का होता है संख्या का वर्ग। तो चलते हैं बच्चों यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। a = bq + r, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल है ना। पूर्णांक से तुलना करने पर, मतलब इसकी तुलना पूर्णांक से करने पर 3m+1। तो क्या देखते हैं बच्चों, b = 3 और r के विभिन्न मान 1 2 3, क्योंकि 3m+1 ही सिद्ध करना है। तो r = 1 2 3 हम लेंगे है ना। 1 2 3 लेंगे क्योंकि यहाँ 3m दिया नहीं है, तो 3m+1 ही सिद्ध करना है। तो r = 1 2 3, शून्य नहीं ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बच्चों विभाजन प्रमेयिका में, a = 3q प्लस r = 1। तो a = 3q + 1 है ना बच्चों। तो यहाँ पे वर्ग करने पर सर जी